हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th का वीडियो का पार्ट नंबर 4 लेके। इसमें हम टेंस में पढ़ेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट। इसके पहले के 3 वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, और साथ ही वीडियो के पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टडी किया है। अब ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 लेकर मैं आया हूँ। इसमें हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे रूल्स को देखेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे रूल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ऑक्सिलरी वर्ब देखिए इसका होता है हैज बीन और हैव बीन। जैसा कि आपको पता है कि इस केस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के केस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है और साथ में टाइम पीरियड भी दिया रहता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखेंगे हम, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल जैसे राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM। एक टाइम दिया है सिंस 9 AM या फॉर 2 आवर्स या फॉर कोई भी टाइम पीरियड दे सकता है। टाइम पीरियड अगर रहेगा तो फॉर लगाएंगे और फिक्स एक एग्जैक्ट टाइम रहेगा तो सिंस का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा का यूज किया रूल्स में, अगर देखेंगे। उसके बाद देखिए सिंगुलर होने पे हैज और आई यू और प्लूरल फॉर्म में अगर सब्जेक्ट है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके जस्ट बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में आपका जो भी टाइम पीरियड दिया रहेगा उसको लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से आप इस तरह हैज बीन के साथ और आपका आईएनजी फॉर्म है अगर, तो आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा निगेटिव फॉर्म देखते हैं इसका क्या हो सकता है। अगर निगेटिव फॉर्म की बात करिए, निगेटिव सेंटेंस, तो इसके भी रूल और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नॉट आप इंजर्ट करेंगे, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एक चीज देखिए, एग्जैक्ट टाइम हमने लिखा तो स्विच लगाया, टाइम पीरियड दे दिया, फिक्स नहीं है टाइम तो फार का इस्तेमाल मैंने किया, ठीक है ना। अब देखिए रूल्स की बात करें तो यहाँ भी पहले सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हैज या हैव। जैसा कि आप जानते हैं अगर सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगाएंगे सब्जेक्ट का, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा या आई या यू होगा तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके जस्ट बाद आप नॉट पुट करिए, देन आफ्टर बीन, आफ्टर दिस वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर टाइम पीरियड, देन फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरह से आप राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट देखिए तो राम 9 AM से स्कूल जा रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा, टाइम पीरियड भी दिया रहेगा, ठीक है ना।
कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर यही है कि वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे क्या है, आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, ठीक है ना। और वहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से समझ पाएंगे कि अगर हैज बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी हम रूल की चर्चा करेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं। एक तो होता है कि आपने स्टार्टिंग कर दी ऑक्सिलरी वर्ब से ही, जैसे हमने किया हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। दूसरे टाइप का है कि हम इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी इंजर्ट करेंगे, जैसे वाई, वाट, वेयर, वेन। ओके, जैसे वाई हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। ओके, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगाएंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो डायरेक्ट आप हैज या हैव से स्टार्ट करिएगा, यस नो टाइप का क्वेश्चन होने पे। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज या हैव। आपको मालूम है कि सिंगुलर अगर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज का इस्तेमाल, इसके अलावा अगर आई है, यू है या प्लूरल नंबर है तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई हैज यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज हैव, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो टाइम पीरियड है उसको भी राइट करके क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। लास्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को इस टाइप का भी सेंटेंस होता है, इसको भी समझ लेते हैं कि नॉट यहाँ पे कहाँ पे रहेगा। तो मान लीजिए इसी को हमको निगेटिव बनाना है, बी पार्ट को, तो इसके लिए क्या रूल्स होंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए, बी पार्ट का अगर बनाएंगे तो वाई हैज राम नॉट बीन, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन के जस्ट पहले लगाएंगे, वाई हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। ओके, ये हो गया हमारा। रूल की बात करें तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, वाट, वेन, हाउ, ये सब जो भी होगा राइट करेंगे। अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट आप ऑक्सिलरी वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर है तो उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है ना। देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन नॉट, आफ्टर नॉट बीन, देन आफ्टर वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, टाइम पीरियड देने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की जो रूल्स थे उनको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको इसको लर्न करना भी आसान होगा। तो इसके जस्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा इसके रूल को, और इस तरह के सेंटेंस को आप देखेंगे तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ही रिलेटेड है। तो आइए बच्चों एक बार फिर से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट का चारों फॉर्म तो हमने समझ लिया, अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और देखते हैं इसके रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कैसे अलग हैं या क्या डिफरेंसेज है। कंपैरेटिव स्टडी करने पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं, केवल ऑग्ज़िलरी वर्ब चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऑग्ज़िलरी वर्ब क्या इस्तेमाल कर रहे थे हम, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हैज बीन और हैव बीन, जबकि यहाँ पे एक ही ऑग्ज़िलरी वर्ब है, हैड बीन। सिंपल सी बात है, जहां जहां पे हमने हैज हैव का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, वहां पे अब हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि एक ही हैड बीन केवल है, तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपने हैज या हैव का यूज किया है, वहाँ पे अगर हैड का इस्तेमाल कर देंगे तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे हमने लिखा राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM, ठीक है ना। तो इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा राम 9 AM से स्कूल जा रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड लगा दीजिए, बाकी सारे रूल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बताया, बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। आपको लर्न यानी ये अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स को समझ लिया है तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल को ही आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हैज और हैव को हटा के केवल आपको हैड रख देना है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आप देखिए ना, यहाँ पे राम हैड नॉट बीन, सेम प्लेस पे हैज अब हटाया और हैड रख दिया, निगेटिव भी बन गया। इसी तरह यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आ गए, एक तो ऑग्ज़िलरी वर्ब से स्टार्ट है, एक में इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी हमने हैज और हैव को इरेज करके हैड राइट कर दिया है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल ऑग्ज़िलरी वर्ब जो हैज बीन है या हैव बीन है उसको हटा के हैड बीन पुट कर देना है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हो जाएगा वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ, और इसके जो रूल्स हो जाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन टाइम पीरियड और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस थे इसके सारे रूल भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा आसानी से समझ लिया। आइए अब इसे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी हम स्टडी करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और मेरा पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप लोगों से उम्मीद यही रहती है हमेशा हमारी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मोटिवेशन इसी तरह मिलता रहे और आपके लिए हम और भी नए नए वीडियो बना के आपको गाइड करते रहें। तो ऑग्ज़िलरी वर्ब की बात जहाँ तक की जाए तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ऑग्ज़िलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम चीजें हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऑग्ज़िलरी वर्ब होता है शैल हैव बीन, या दूसरा क्या हो जाएगा विल हैव बीन। कोई डाउट तो नहीं है आपको? आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में इस सब के बारे में पढ़ा ही है, तो यह 9-10 में आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ऑग्ज़िलरी वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। फिर से एक बार हम लोग जहां जहां हमने हैड, ये हैड का जो है इसको हम डिलीट करेंगे और देखेंगे क्या के चेंजेस करने पे हमें जो है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसको अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना हो तो कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं ताकि इसको आसानी से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर सकें। जैसे यहाँ पे देखिए, आप रूल पहले से जानते हैं, शैल का यूज कब होता है आई या वी के साथ, और विल का इस्तेमाल बाकियों के साथ होता है।
तो जाहिर सी बात है राम अगर है तो राम के साथ विल है बीन का ही इस्तेमाल होगा, तो आप विल के साथ हैव लगा दीजिए। ये हो जाएगा राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM। राम 9 बजे से स्कूल जा रहा होगा। तो सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, शैल या विल के साथ साथ हैव का इस्तेमाल करना है और उसके बाद बीन लगा देना है। इस तरह से देखिए फॉर्मेटिव सेंटेंस जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये हमने बना लिया। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM। आ जाइए निगेटिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही विल हैव बीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे विल हैव नॉट बीन गोइंग, राम विल हैव, ये हैव बाद में कर दीजिए, नॉट पहले कर दीजिए, ठीक है ना। राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का इस्तेमाल तो हमने किया, फिर नॉट लगाया, देन हैव बीन, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। तो ये रूल हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। उसी दो तरह के क्वेश्चन होंगे जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार देखिए क्या हो सकता है। वाई, यहां से थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर हम इंजर्ट करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो नए सिरे से ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 AM, ठीक है ना। आपने क्या किया, ये जैसे अफर्मेटिव था ना, ये विल उठा के सब्जेक्ट पहले ला दिया, तो विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 AM क्वेश्चन बन गया। या फिर आप इसके पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड भी लिख सकते हैं, वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा जो है। अब देखिए जो रूल लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या है, विल, ठीक है ना। इस रूल को भी लिखेंगे हम नए सिरे से। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमने क्या लगाया है, शैल या विल का इस्तेमाल कर लिया। देन आफ्टर सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट हैव, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, और कोई टाइम पीरियड दिया है तो उसको भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव के भी रूल को समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो एग्जांपल में यहाँ पे अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, वाई विल, ये बी पार्ट को हम निगेटिव कर रहे हैं, राम, राम के जस्ट बाद नॉट लगा दिए, नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। यानी आपके रूल की अगर बात की जाए तो सेम इंट्रोगेटिव वर्ड राइट करना है, देन आफ्टर शैल या विल का यूज कर दीजिएगा,
आपको मालूम है आई रहेगा, आई या वी के साथ सेल, बाकियों के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, टाइम पीरियड है तो वो भी लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सारे रूल्स बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी रूल्स थे टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म का हो या पास्ट फॉर्म का हो या फ्यूचर फॉर्म का, हमने इंडेफिनिट पार्ट, कंटिन्यूअस पार्ट, परफेक्ट पार्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट को यहाँ 1 बाय 1 करके 4 वीडियो के माध्यम से आपके बीच ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 लेके मैं आया हूँ। लेकिन इसके पहले के 3 वीडियो में हम बाकी रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है ये रूल्स आपको जो भी सेंटेंस हैं उसको आइडेंटिफाई करके, जो भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक्स में दिए हुए हैं ग्रामर बुक में, उसको आप प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उन एक्सरसाइजेज को कर पाएंगे और आगे भी हम जो है ग्रामर का जो पोर्शन है वो ख़त्म करने के बाद फिर आपको सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 कराएंगे। लेकिन पहले आप सारे बेसिक रूल जो है उसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे आएँ तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। तो बच्चों ये सारे रूल ख़त्म हो गए, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 5 में। तो आप लोग टेंस का ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 भी देखिए कि ये सारे रूल्स को हम एक चार्ट के माध्यम से सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, समझिए इसको और एक्सरसाइजेज करते रहिए। ओके।